नमस्कार आप सभी को। शाब्दिक तर्क के भाग 3 में आपका स्वागत है। आज हम संख्या श्रृंखला यानी नंबर सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या पे संक्रियाएं करते हुए आगे के पद लिखे जाएं, किसी विशेष नियम द्वारा आगे के पद लिखे जाएं, तो हम इसे सीरीज़ कहेंगे। मान लीजिए 2 में आप हर बार 2-2 जोड़ते हुए चलें, तो ये एक तरीके से जो बनेगी ये एक श्रृंखला यानी कि एक सीरीज़ बनेगी। तो कितने प्रकार की सीरीज़ यानी कि श्रृंखला आपको परीक्षा में देखने को मिल सकती है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस सब की चर्चा करते हैं। जो प्रथम प्रकार है वह है अभाज्य संख्याओं का, यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग ना जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले तो हम किसी संख्या को कि वह अभाज्य है या नहीं ये चेक करना सीख लेते हैं। तो आप ले लीजिए 61। अब हम ये चेक करते हैं कि जो 61 है यह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, जो इस संख्या के पास का जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग आपको लिख लेना है। तो 64 जो कि 8 का पूर्ण वर्ग है, ये हमने लिख लिया है। ठीक है, आपको संख्या के पास की एक पूर्ण वर्ग लिखना है और यह किसका वर्ग है? 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। तो आपने 8 लिख लिया है। तो 8 से छोटे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं इसमें देखिए आप। 8 से छोटी होती है 2, 3, 5 व 7। ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं जो 8 से छोटी हैं। अतः आप परस्पर बारी बारी 2, 3, 5 या 7 का इसमें भाग देंगे। 61 में तो वह नहीं जाएगा पूरा पूरा। अतः आप कह सकते हैं कि 61 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो आपको जो नंबर दिया जाए, जैसे मान लीजिए 101 है, यह अभाज्य संख्या है, तो आप इसके पास की एक पूर्ण वर्ग आप ले लीजिए। इसके पास का पूर्ण वर्ग क्या होगा? 100 के बाद 1 11, 121। तो आप 121 किसका वर्ग है? 11 का। और 11 से छोटी आप सारी पूर्ण वर्ग संख्या लिख लेंगे। तो 11 से छोटी पूर्ण वर्ग कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7। ठीक है, और 11 स्वयं। तो आप फिर से देखिए कि इन सभी संख्याओं का 101 में पूरा भाग नहीं जाएगा। तो अतः 101 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आपको अभाज्य संख्याओं पे सीरीज़ जो देखने को मिलेगी, मान लीजिए एक एक अक्षर छोड़ के आपको सीरीज़ बना दी गई है आपके लिए। 2, 5, 11, फिर 13 छोड़ के आप 17 लिख देंगे, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 23। इस प्रकार की आपको श्रृंखला देखने को मिल सकती है। प्रकार 2 में अंतर श्रृंखला। मान लीजिए कि जब संख्याएं आपस में परस्पर किसी समान अंतर से घटे या बढ़े, तो वह अंतर श्रृंखला का हिस्सा होती है। अब देखिए यहाँ पे 3 में यदि आप 4 जोड़ें तो आपको मिलेगा 7, और 7 में यदि आप 4 जोड़ें तो आपको मिलेगा 11, और 11 में 4 जोड़ने पे आपको मिलेगा 15, और 15 में 4 जोड़ने पे आपको मिलता है 19। इसी प्रकार आप घटते हुए क्रम में भी देख सकते हैं। इसमें परस्पर हम 5-5 घटाते हुए आगे वाली संख्या प्राप्त कर रहे हैं। तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? अंतर श्रृंखला। अब देखते हैं गुणन या भाग श्रृंखला क्या होती हैं। जब आप देखिए यदि संख्या बहुत तेज़ी से बढ़े या घटे, अंतर श्रृंखला में क्या होगा? मान लगभग समान होगा और बहुत ही धीरे धीरे वेरिएशन होगा। धीरे जैसे सीढ़ियाँ होती हैं इस तरीके से धीरे धीरे मान बढ़ेगा। लेकिन वही गुणन या भाग श्रृंखला में क्या है, जो मान होता है बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, या भाग के केस में उतना ही तेज़ी से घटता है भाग। तो आप देखिए 2 को 3 से आपने गुना किया तो आपको मिला 6। 6 को आप 3 से गुणा करिए, आपको मिलेगा 18। 18 को 3 से गुणा करने पे आपको मिलेगा 54, और 54 को 3 से गुना करने पे मिलेगा 162। इस प्रकार से ये श्रृंखला बनी है। भाग की श्रृंखला का एक उदाहरण देख लेते हैं। यदि आप 720 में 6 का भाग दें तो आपको मिलेगा 120। यदि आप 120 में 5 का भाग दें तो आपको मिलेगा 24। यदि आप 24 में 4 का भाग दें तो आपको मिलेगा 6। यदि आप 6 में 3 का भाग दें तो आपको मिलेगा 2, और ये 2 में
2 का भाग देता हूँ, आपको मिलेगी अगली संख्या 1। इस प्रकार से आपको 5 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार आपने घटते हुए क्रम में परस्पर इनमें भाग दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अगली है प्रकार 4 में वर्ग श्रृंखला। वर्ग आप जानते ही हैं, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो आपको वर्ग मिलता है। तो 1 वर्ग है 1 का, फिर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। आपको इस प्रकार की श्रृंखला देखने को मिल सकती है। अगली है वर्ग निकालने के साथ ही n² - 1, यानी कि आपको वर्ग लेना है और 1 घटा देना है, 1 अंक या 1 बढ़ा देना है। इस प्रकार की श्रृंखला से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने क्या किया, 1 का वर्ग लिया और उसमें से 1 घटा दिया, तो आपको क्या मिलेगा 0। आप 2 का वर्ग लीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए, तो 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3। फिर आप 3 का वर्ग ले लीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए, तो आपको मिलेगा 9 में से 1 गया तो 8। इस प्रकार से आपको ये श्रृंखला मिलती जाएगी। उसी प्रकार से जोड़ वाली श्रृंखला भी आपको मिल जाएगी यदि आप एक एक जोड़ें, तो ये आपको याद रखनी होती हैं। जो छठा प्रकार है वह है n² + n और या n² - n का। अब देखिए, क्योंकि ये वर्ग श्रृंखला है तो वर्ग श्रृंखलाएं बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। अब देखिए 0 था, 2 हुआ, 6 12 20 और आप अगला देखेंगे तो जो कि क्या होगा, अगला देखेंगे तो आपको 30 मिलेगा। यदि आप इन दोनों पदों को घटाएं तो आपको मिलेगा 2n, यानी कि n² + n और n² - n ये श्रृंखला में केवल आपको एक पद का अंतर देखने को मिलेगा इस प्रकार से। अगली श्रृंखला देखते हैं जो घन की श्रृंखला है। घन होता है किसी संख्या को 3 बार गुणा करने, यानी कि किसी संख्या को यदि आप 3 बार गुणा करें तो जो आपको प्राप्त होगा वह घन होता है। तो घन श्रृंखला 1 का घन 1 ही होगा, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। ये देखिए ये वर्ग वाली से भी तेज़ी से बढ़ती है। इसमें घन लेके हमने 1 घटाया है और इसमें घन लेके उसी संख्या को फिर से जोड़ा है। तो आपको इस प्रकार की श्रृंखलाओं का भी अवलोकन परीक्षा में करना है और देखना है कि क्या ये घन श्रृंखला हो सकती है। इसके आगे हम वर्ग घन का योग भी आपको देखने को मिल सकता है परीक्षा में। आपने 1 का घन लिया और आप 1 का वर्ग भी लें तो आपको मिलेगा 2। आप अगली संख्या जो 2 है, 2 का क्यूब करें, 2 का स्क्वायर भी करें तो आपको मिलेगा 12। 8 और 4 12 और आगे आप करें 3 का घन करें और 3 का ही वर्ग करें तो आपको मिलेगा 3 का 27, 27 और ये 9 36। इस प्रकार से आपको श्रृंखला मिलेगी। तो इस प्रकार की श्रृंखलाएं कम पूछी जाती हैं, हालांकि आपको इसे याद रखना है। ये जो अंतिम प्रकार की श्रृंखला है mn + n, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आजकल परीक्षा में इससे बहुत ही अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी है जाए 4, तो आपको 4 मिला है और 4 के साथ आप परस्पर इसे 1 से गुणा करें और 1 जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 5। आप 4 को 2 से गुणा कीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिलेगा 10। आप 4 को 3 से गुणा करें और उसमें 3 जोड़ दें तो आपको कितना मिलेगा 15। तो इस प्रकार की आपको श्रृंखला देखने को मिल सकती है। और इसमें प्रश्न को और सही बनाते हुए किस प्रकार से प्रश्न मिलेगा, जो आपको पिछले पद में जो संख्या मिलेगी उसे ही हम अगले पद में यूज़ करेंगे। तो आप देखिए कैसे। मान लीजिए शुरू में आपको 3 दे रखा है, तो आपको 3 को आपने 1 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो आपको मिलेगा 4। अब 4 को आप गुणा कीजिए 2 से और उसमें 2 जोड़ दीजिए तो आपको अब मिलेगा 10। अब आप इस 10 को फिर 3 से गुणा कीजिए और 3 जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 33। तो यदि आपको एक श्रृंखला दी जाए 4 10 33, तो अगला पद क्या होगा श्रृंखला का, आपसे ये पूछा जाए तो आप फ़ौरन बता देंगे कि 33 गुना 4 करना है और इसमें 4 जोड़ देना है। तो आप गुना कीजिए 33 गुना 4 132 और 4 136। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगला पद क्या होगा 136। चलिए 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। ये आपको एक अनुक्रम दिया हुआ है तो आगे का पद क्या होगा। 1 दिया हुआ है आपको, फिर 3 है, 8 है, 19 42 89। अब देखिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन
कोई भी आपस में वर्ग या घन नहीं है, तो अतः आपको जो हमने प्रकार नवा देखा था mn प्लस एन वाला, उस प्रकार का यह कोई पद होगा। तो आप देखिए, एक को आप गुणा कीजिए 2 से और उसमें जोड़ दीजिए 1, तो आपको मिलेगा 2 एकम 2 और 1 3। 3 आप लीजिए, 3 को आप 2 से गुणा कीजिए और इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। 8 को आप 2 से गुणा कीजिए और 3 जोड़ दीजिए, तो 8 दूनी 16 और 3 19। 19 को आप 2 से गुणा कीजिए और उसमें कितना जोड़ दीजिए 4, तो आपको अगली संख्या क्या मिलेगी 19 दूना 38 और 4। अगला पद आप 42 को 2 से गुणा कर दीजिए और उसमें 5 जोड़ दीजिए, तो आपको मिलेगा 84 और 5 89। अब आपको क्या करना है, 89 गुना 2 होगा और अब कितना जोड़ेंगे हम 6। देखिए एक एक बढ़ता जा रहा है, तो अब कितना हो जाएगा, आप इसको देखिए 89 को 2 से गुणा करना है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस 1 गुना 2, तो ये हो जाएगा 180 में से 2 जाएंगे तो 178, और उसमें आप 6 जोड़ दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा 184। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी 184। इस प्रश्न में 5 है, 16, 51, 158, और देखिए उत्तर भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो अतः और कोई भी संख्या क्या है, घन या वर्ग के आसपास का कोई नंबर नहीं है, तो अतः ये फिर से वो mn प्लस n वाला प्रकार है। अब देखिए ये 5 का यदि आप इसमें भाग दें तो लगभग 3 मिलता है। 16 का यदि इसमें भाग दें, 16 या 48, लगभग 3 बार भाग चला जाता है। आप 51 का 158 में भाग देने की कोशिश करेंगे तो लगभग 50 का 3 बार भाग चला जाएगा, यानी कि हम देख सकते हैं कि 3 बार तो भाग जा ही रहा है सब में लगभग लगभग। तो आप क्या करिए, पहली संख्या को 3 से गुणा कीजिए, तो 3 पंजे 15 हो गया। 15 में यदि आप 1 जोड़े तो आपको मिलेगा 16। अब देखिए 16 को यदि आप 3 से गुणा करें तो 16 तिया 48, और 48 में आप इस बार जोड़िए 3, तो आपको मिलेगा 51। अब 51 को गुणा कीजिए 3 से और इसमें अगली विषम संख्या यानी कि 5 जोड़िए, तो अब देखिए आपको क्या मिलेगा, 51 को 3 से गुणा करेंगे तो 153 और 5 कितना हो जाएगा 158। अब अगली संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे आप, 158 को आपको 3 से गुणा करना है और इसमें कितना जोड़ेंगे अगली विषम संख्या 7। तो इसे आप कैसे सरल कर सकते हैं, देखिए यह है 150 प्लस 8, तो 150 को आप 300 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 450, और उसमें 24 और जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 474, और उसमें आपको 7 और जोड़ना है, तो कितना हो गया 7 और 4 11, 481। अतः इसका सी सही विकल्प है। बस आपको ये देखना, सबसे पहले चीज़ जो आप देखें वो ये देखें कि नंबर कितना तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यदि नंबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यानी कि वो अंतर श्रृंखला हो सकती है, यदि नंबर बहुत ही तेज़ी से बढ़े तो वह घन या वर्ग श्रृंखला हो सकती है। और इस प्रकार की श्रृंखला जो तेज़ी से बढ़े तो सही, लेकिन उनमें कोई आपस में वर्ग या घन आसपास नहीं आता हो, तो ये mn प्लस n वाली प्रकार की श्रृंखला हो जाती है।